आप सभी तरह की वीडियोस को लाइक करते हैं। हम भी आपसे आशा करते हैं कि अगर आपको गुरुजी की यह वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में वाहेगुरु जी लिखें और इसे लाइक करें। धरती पर मुगलों के अत्याचार इतने बढ़ गए थे कि लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य किया जाने लगा। उन पर तरह तरह के कर लगाए गए और उन्हें विभिन्न यातनाओं का सामना करना पड़ा। यह सब अत्याचार देखकर कुछ तपस्वी एक पवित्र आत्मा के पास गए जो हेमकुंड साहिब जी में तपस्या कर रहे थे और उनसे प्रार्थना की। हम सभी आपको आदर्श मानते हैं। आप दोष और घृणा से ऊपर हैं। जब मैं तप कर रहा था तब मैंने देखा आप परमात्मा तक पहुंचे और आपका उनसे मिलाप हुआ, परंतु अब आप परमात्मा छोड़ राजा बनना चाहते हैं। हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, परंतु अगर यह बात सच है कि आप राजा बनने जा रहे हैं, घृणा और अहंकार से भरी धरती पर जाना चाह रहे हैं, तो कृपया कर अपने आप को अहम और इच्छाओं से भरे इस संसार से बचाएं। हम इन पहाड़ों और जंगलों में रहते हैं, फिर भी इच्छाएं हमें नहीं छोड़ पा रही। और जरा सोचो, अगर हम दुनियादारी में चले गए तो हमारा हाल क्या होगा। यह परमात्मा की इच्छा है, उसका हुक्म है कि पवित्र आत्मा धरती पर जाए। प्रिय जोगनाथ, परमात्मा का प्रकाश अचानक नहीं होता, वह तो हमेशा से है और हमेशा रहता है। वह अनंत है, वह संवेदनशील है और समय से ऊपर है। उसने इस संसार को बनाया है जिसमें उसका हुक्म रहता है, और परमात्मा का हुक्म टालना उसकी बेअदबी करने के समान है, और उसका हुक्म मानना मेरी जिम्मेदारी है। नदियों का पानी संघर्ष करता हुआ सागर से मिल जाता है। अब अगर समुद्र उस नदी के पानी को हुक्म दे कि जाओ और आसमान में बादल बन जाओ और वर्षा करो और सभी और ठंडक फैलाओ, तो तुम ही बताओ उस हुक्म के खिलाफ पानी कैसे जाएगा। उसे तो हुक्म मानना होगा और वर्षा बनना ही होगा। सभी संतों के बीच बहुत लंबा वार्तालाप हुआ और अंत में सभी संतों ने यह माना कि धरती को आदर्श पुरुष की बेहद जरूरत है। जोगनाथ ने कहा, गुरु नानक देव जी ने भी आदर्श पुरुष बनाए, ऐसे आदर्श पुरुष जो जात पात धर्म से ऊपर उठकर मानवता के बारे में सोचे। गुरु नानक देव जी एवं उनके 7 अवतारों ने उनके इन कार्यों को आगे बढ़ाया, और अब 9वें अवतार उसी कार्य को कठिन परिस्थितियों में आगे बढ़ा रहे हैं। अब समय आ गया है कि पवित्र आत्मा गुरु के 10वें अवतार बन गुरु नानक देव जी के कार्य को आगे बढ़ाएं। विशन दास बोले, सही कहा, आदर्श पुरुष वीर पुरुष होना चाहिए, परंतु उसमें अहंकार नहीं होना चाहिए। वह वीर होने के साथ साथ ईमानदार होना चाहिए। वह किसी को डराए नहीं, परंतु उसे किसी का डर भी नहीं होना चाहिए। तो फैसला हो चुका था। पवित्र आत्मा को परमात्मा के हुक्म का पालन करना था। जैसा हुक्म था वैसा ही किया गया। श्री गुरु तेग बहादुर जी अपने असम की यात्रा पर थे। माता गुजरी गर्भवती थी। पवित्र आत्मा ने माता गुजरी की कोख से जन्म लिया और सभी और दिव्य प्रकाश था। बालक का नाम गोविंद राय रखा गया। दूसरी ओर दूर एक अजीब घटना घटी। भीकन शाह नामक एक बुजुर्ग मुस्लिम मक्का की ओर मुंह ना कर किसी और दिशा में अल्लाह का सजदा करने लगा। यह दृश्य देखकर भीकन शाह के शिष्य भी हैरान हो गए, क्योंकि रोज तो वह मक्का की ओर मुंह कर नमाज पढ़ते थे। वह सोचने लगे, लगता है पीर साहब बुजुर्ग हो चुके हैं। वह यह भी भूल चुके कि मक्का किस ओर है। हर दिन हम पश्चिम की ओर पवित्र मक्का की ओर झुकते हैं। क्या हमें परखने की कोशिश कर रहे हैं या वह पागल हो गए हैं? कोई कुछ सोच रहा था तो कोई कुछ। ऐसा करने का कारण पूछने के लिए उन्होंने उनसे पूछा, पीर साहब आप अलग दिशा में झुक रहे हैं, आप यह क्या कर रहे हैं? यदि आप देख सकते कि किस तरह के प्राणी ने वहां जन्म लिया है तो आप इसी दिशा में झुकते जिस दिशा में मैंने सर झुकाया है। यह देखकर भीकन शाह ने पटना शहर जाने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मानव रूप में किसी दिव्य आत्मा ने जन्म लिया है।
असल में भीकन शाह यह अपने ध्यान में महसूस कर चुके थे कि यह अवतार शांति का, न्याय का, सत्य का और प्रेम का अवतार है, और इसलिए भीकन शाह नामक बुद्धिमान और सहज और समर्पित आत्मा पटना में इस महान आत्मा से मिलने गए। वहाँ पर जाकर उन्हें पता चला कि श्री गुरु तेग बहादुर जी के घर में एक बच्चे का जन्म हुआ है। लड़के का नाम गोविंद राय था। उस समय श्री गुरु तेग बहादुर जी पटना में नहीं थे, वह तो दूर दराज लोगों को शिक्षा और प्रेरणा दे रहे थे। जब वह गुरु साहिब के घर पहुँचे तो उन्होंने पूछा, क्या मैं इस बच्चे को देखने आ सकता हूँ? दिव्य बच्चे की रक्षा के लिए गुरु का परिवार व और सिख मौजूद थे। उन्होंने सोचा, बहुत से लोग हैं जो हमसे नफरत करते हैं, उनमें से कुछ गोविंद राय को नुकसान पहुंचाना चाह सकते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए, छठे गुरु हरगोबिंद साहिब जी को भी मारने की कोशिश की थी जब वह केवल एक छोटे बच्चे थे। हम नहीं जानते कि यह मुसलमान कौन है, कहीं इसे बादशाह ने तो नहीं भेजा। इसलिए उन्होंने भीकन शाह को अंदर आने नहीं दिया। भीकन शाह बहुत दृढ़ निश्चय थे, इसलिए वह बहुत देर तक दरवाजे पर ही खड़े रहे। कभी कभी कोई बाहर आकर उनसे बात करता। जल्द ही उन्हें लगा कि वह एक ईमानदार व्यक्ति हैं और उन्होंने बच्चे को दिव्य दृष्टि से देखा है। उन्हें अंदर आने दिया गया। वह अपने साथ 2 बर्तन लेकर आए थे। जब वह बच्चे से मिले तो हैरान करने की बात यह थी कि नवजात शिशु और भीकन शाह दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। भीकन शाह ने 2 घड़े गोविंद राय के सामने रख दिए। अपनी चंचल भावना के साथ शिशु ने अपना एक हाथ पहले घड़े पर रख दिया और दूसरा हाथ दूसरे घड़े पर रख दिया। भीकन शाह यह देखकर बहुत खुश हुए। आसपास खड़े लोगों ने उनसे पूछा, यह क्या दृश्य है? यह क्या हुआ है? हमें भी तो बताओ। दूध का पात्र मुस्लिम पक्ष के लिए था और पानी का हिंदू पक्ष के लिए। अगर यह बालक दूध के पात्र को छूता तो वह आगे चलकर मुस्लिमों का पक्ष लेता, और अगर यह बालक पानी को छूता तो वह आगे चलकर हिंदू का पक्ष लेता। परंतु इस दिव्य बालक ने दोनों पात्रों को छुआ, जिसका अर्थ है कि यह बालक दोनों के लिए बराबर न्याय करेगा। इसके लिए दोनों धर्म बराबर होंगे। यह जात पात धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। जिस प्रकार दूध और पानी मिलकर एक हो जाते हैं, उसी प्रकार हिंदू मुस्लिम को यह बालक एक करेगा। भीकन शाह की भविष्यवाणी आगे चलकर पूरी हुई। श्री गुरु गोविंद साहिब जी का न्याय धर्म और जात पात से परे था, वह सभी के थे। एक समय कुछ संगत पेशावर से आनंदपुर साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी के दर्शनों के लिए आई। संगत में एक 14-15 साल का बालक भी था। थोड़ी देर में संगत गुरु साहिब जी के पास पहुंची और सबने एक एक करके गुरु जी के सामने अपना सिर झुकाया। जब उस बालक ने गुरुजी के सामने अपना शीश झुकाया तो गुरु साहिब ने उससे पूछा, भाई तेरा नाम क्या है? गुरु साहिब, मेरा नाम जोगा है। गुरुजी ने फिर प्यार से उससे पूछा, भाई किस जोगा? आपका जोगा गुरुजी। गुरु साहिब बोले, अच्छा भाई जोगा, आज से तू हमारा जोगा और हम तेरे जोगे। गुरुजी के यह शब्द सुनकर बालक बहुत प्रभावित हुआ। उसने वहीं गुरुजी के पास रुकने का मन बना लिया। उसने अपने माता पिता से वहीं रुकने की आज्ञा ली। उसके माता पिता ने जोगा को गुरुजी की सेवा करने की आज्ञा दे दी। वह दोनों जोगा को गुरु साहिब के पास छोड़कर वापस पेशावर चले गए। भाई जोगा ने उसी दिन से संगत की तन मन से सेवा करनी शुरू कर दी। उसने गुरुजी से अमृत चख लिया और जोगा से जोगा सिंह बन गया। गुरु गोविंद सिंह जी भाई जोगा को अपने पुत्र की तरह मानने लगे थे। गुरु साहिब हमेशा भाई जोगा को अपने संग ही रखते। समय बीता। भाई जोगा अब बड़े हो चुके थे।
एक दिन भाई जोगा के पिता भाई गुरमुख सिंह जी गुरुजी के पास आए और कहने लगे, गुरु साहिब, अब जोगा बड़ा हो चुका है, विवाह योग्य हो गया है। अगर आपकी आज्ञा हो तो हम जोगा का विवाह करना चाहते हैं। इसके लिए हमने एक सुशील लड़की भी देखी हुई है। कृपया करके इसको आज्ञा दीजिए कि यह हमारे संग पेशावर चले और अपना विवाह कराए। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने भाई जोगा को जाने की आज्ञा दे दी। गुरुजी ने उन्हें यह कहते हुए जाने की अनुमति दी कि जब भी उन्हें वापस बुलाया जाएगा तो उन्हें तुरंत लौटना होगा। उनकी भक्ति का परीक्षण करने के लिए श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने एक और सिख को उनके पीछे जाने का आदेश दिया। गुरुजी ने उसे एक हुक्मनामा भी दिया और कहा, जब जोगा 3 फेरे ले ले तो उसे यह हुक्मनामा दे देना। सिख ने वैसा ही किया। जैसे ही भाई जोगा ने अपने 3 फेरे लिए, सिख ने उन्हें गुरु साहिब का हुक्मनामा हाथ में पकड़ा दिया और बोला, जोगा सिंह, यह हुक्मनामा श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी ने आपके लिए भेजा है। भाई जोगा जी ने वह हुक्मनामा अपने माथे से लगाकर नमस्कार किया और फिर भाई जोगा ने वह हुक्मनामा पढ़ा। उसमें लिखा था, यह हुक्मनामा पढ़ते ही आनंदपुर साहिब वापस लौट आना। मेरे गुरु मुझे बुला रहे हैं, मुझे अभी जाना पड़ेगा। अरे भाई जोगा, अपना विवाह तो संपूर्ण करवा लो। नहीं, मेरे गुरु मुझे बुला रहे हैं, मुझे अभी जाना पड़ेगा, इसी समय जाना पड़ेगा। उस समय जोगा सिंह अपनी शादी के बीच में थे और प्रथागत 4 परिक्रमाओं में से केवल 3 ही पूरी कर पाए थे। उन्होंने समारोह को बीच में ही छोड़ दिया और अपने सगे संबंधियों के विरोध और आग्रह के बावजूद तुरंत आनंदपुर साहिब के लिए निकल पड़े। भाई जोगा के चले जाने के बाद उनकी कमर बंद के साथ फेरे की रस्में पूरी की गई। भाई जोगा के मन में माया ने अपना प्रभाव डालना शुरू कर दिया। भाई जोगा मन ही मन में सोचने लगा, मैं गुरु साहिब का बहुत अच्छा शिष्य हूँ। बारात 3 फेरे में ही छोड़ आया। मेरी जैसी कुर्बानी हर कोई नहीं दे सकता। भाई जोगा सिंह जी ने सोचा कि आराम करने से पहले वो थोड़ा बाजार देख आए। बाजार घूमते घूमते भाई जोगा एक वेश्या के कोठे के सामने जा पहुंचा, जहां से नाचने गाने की आवाज आ रही थी। उसकी नजर कोठे के चबारे पर पड़ी तो उसने देखा कि एक सुंदर कन्या सज धज के वहाँ खड़ी है। उसकी नजरें वहीं रुक गई। भाई जोगा की बुद्धि पर पर्दा पड़ गया था। उसके कदम कोठे की तरफ जाने लगे। उसका मन डोलने लगा। उसने सोचा, यहाँ मुझे कौन जानता है, मैं अंदर जा सकता हूँ। वह कोठे की तरफ जाने लगा। कोठे के दरवाजे के सामने सीढ़ियाँ थी और उस सीढ़ी के पास एक सिख खड़ा था। भाई जोगा ने उस सिख की तरफ देखा और मन में सोचा, अरे यहाँ तो कोई सिख खड़ा है। सिख को पता चल गया तो गुरु साहिब तक बात पहुँच जाएगी। जब यह यहाँ से चला जाएगा तब मैं अंदर जाऊंगा। यह सोचकर वह पीछे की ओर मुड़ गया। कुछ देर बाद भाई जोगा फिर से वैश्या के कोठे पर आया, पर उसने देखा कि वह सिख अब भी सीढ़ियों के पास खड़ा है। अरे यह सिख तो अभी भी वहीं खड़ा है। उसको देखकर भाई जोगा फिर वहाँ से चला गया। इस तरह भाई जोगा सारी रात उस वैश्या के कोठे के चक्कर लगाता रहा, परंतु हर बार उस सिख को वहाँ खड़े देख वह वापस चला जाता। इस तरह उसने सारी रात ऐसे ही बिता दी। अमृत वेले जब जोगा सिंह फिर कोठे पर आया तो इस बार सिख ने उसे रोककर कहा, भाई जोगा सिंह, अमृत वेला हो गया है, जा स्नान कर और उस मालिक की सिफत सलाह कर। यह सुनकर भाई जोगा को अपने करनी पर पछतावा हुआ और अपने अंदर उपज रहे ख्यालों को अपने बस में किया। शर्मिंदगी महसूस करता हुआ वह वहाँ से चला गया। अपनी गलती पर विचार किया और परमात्मा का शुक्रिया किया। अरे मैं यह क्या करने जा रहा था, मेरी तो बुद्धि मारी गई थी। हे परमात्मा, तेरे लाख लाख शुक्र है। अगर मुझसे कुछ गलत हो जाता तो मैं गुरु साहिब को अपना मुंह कभी नहीं दिखा पाता, कभी नहीं दिखा पाता।
अगले दिन जोगा सिंह आनंदपुर साहिब पहुंचा। वहां पहुंचकर वह गुरु साहिब के दरबार में बैठ गया। दरबार समाप्त होते ही गुरु साहिब ने भाई जोगा को अपने पास बुलाया। गुरुजी के दर्शन पाकर जोगा ने उनसे पूछा, गुरु साहिब, मुझे लगता है आपने रात में ठीक से आराम नहीं किया, आपकी आंखें लाल हो रही हैं। गुरु साहिब बोले, जोगा सिंह, जगाते भी आप हो और जागने का कारण भी आप ही पूछते हो। गुरुजी, मैं आपकी बात समझा नहीं। एक समय हमने एक छोटे से बालक के साथ वचन किया था कि अगर तू मेरा जोगा तो हम भी तेरे जोगे। हम पूरी रात अपने सिख को गलती से बचाने के लिए उस दरवाजे पर खड़े रहे। यह सुनकर जोगा सिंह के कपाट खुल गए और वह गुरुजी के चरणों में गिर गया और अपने किए की माफी मांगी। ओ मेरे गुरु, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत भारी गलती हो गई थी। आपने मुझे भटकने से बचा लिया गुरु साहिब, भटकने से बचा लिया, भटकने से बचा लिया। दाताजी, आप बख्शनहार हो, अपने बच्चे की भूल बख्श दो गुरु साहिब, बख्श दो। गुरुजी ने भाई जोगा सिंह को उठाकर अपने गले से लगाया और उसे क्षमा कर दिया। हिमाचल उत्तराखंड की सीमा पर यमुना नदी के किनारे बसे जिला सिरमौर का पांवटा साहिब शहर सिखों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। पांवटा साहिब को 10वें सिख गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा स्थापित किया गया था। इस जगह का नाम पहले पाउंटिका था। पांवटा शब्द का अर्थ है पैर। इस जगह का नाम इसके अर्थ के अनुसार सर्वश्रेष्ठ महत्व रखता है। ऐसा माना जाता है कि श्री गुरु गोबिंद सिंह जी अपने घोड़े से जा रहे थे तथा इसी स्थान पर पहुंचकर उनके घोड़े अपने आप रुक गए थे, तो श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने इसलिए पांव और टिके को मिलाकर पांवटा का नाम दिया। गुरु गोबिंद सिंह जी ने इसी स्थान पर गुरुद्वारा स्थापित किया था। साथ ही अपने जीवन के 4.5 वर्ष यहीं गुजारे थे। गुरु गोबिंद सिंह जी का यमुना नदी के तट पर बसाया नगर पांवटा साहिब इतिहास की कई महान घटनाओं को संजोए हुए है। एक तरफ जहां यह स्थान सिख धर्म के इतिहास में विशेष स्थान रखता है, तो दूसरी तरफ सिखों के गौरवमयी इतिहास की यादों को ताजा करता है। इस धरती पर पांवटा साहिब एक ऐसा नगर है जिसका नामकरण स्वयं श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने किया है। इतिहास में लिखा है कि श्री गुरु गोबिंद सिंह जी 17 वैसाख संवत 1742 को 1685 ईस्वी को नाहन पहुँचे तथा संक्रांति 1742 संवत को पांवटा साहिब की नींव रखी। यह वह जगह है जहाँ जाप साहिब, चंडी दीवार, दसम ग्रंथ और 75 नाटक जैसे महान रचनाएं लिखी गई थी। इसी जगह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के सबसे बड़े पुत्र साहिबजादा अजीत सिंह जी का जन्म हुआ था। गुरु गोबिंद सिंह जी ने पीर बुद्धू शाह को अपने केश, कंगा और किरपान भेंट में दिए थे। यह वही स्थान है जहां गुरु साहिब ने चंदन कवि की रचना से खुश होकर उसे 65,000 मुद्राएं भेंट स्वरूप दी थी। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का इस स्थान से बहुत गहरा रिश्ता था। कहते हैं कि जब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी मात्र 17 साल के थे, तब नाहन रियासत के राजा मेदिनी प्रकाश के कहने पर उनसे मिलने अपने 5,000 घुड़सवारों और परिवार के साथ वह इस स्थान पर आए थे। राजा ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और कहा कि वह इस स्थान का भ्रमण करें और इस भूमि के कण कण को पवित्र करें। गुरु गोबिंद सिंह जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और पूरे शहर का भ्रमण किया। यहाँ का हरा भरा जंगल और शांत वातावरण गुरुजी को बहुत अच्छा लगा। यही कारण था कि गुरुजी ने अपनी जिंदगी के लगभग 4 साल यहीं बिताए। कहते हैं कि जब गुरुजी घूमते घूमते यमुना नदी के किनारे पहुँचे तो वह यहाँ का सुंदर वातावरण देखकर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने नदी किनारे अपना डेरा लगाने का निर्णय किया। राजा मेदिनी प्रकाश ने गुरुजी और उनके सिखों के रहने का सारा प्रबंध भी करवाया। गुरु गोबिंद सिंह जी ने यहाँ रहते हुए बहुत से साहित्य और गुरबाणी की रचना की। उनके दरबार में 52 कवि थे और हर रोज यमुना किनारे कवि दरबार लगाया जाता था।
श्री गुरु गोविंद सिंह जी खुद कवियों से अपनी रचना लिखवाया करते थे। एक दिन कवियों ने श्री गुरु गोविंद साहिब जी के सामने प्रार्थना की कि वे जब भी अपनी रचना लिखते हैं या सुना रहे होते हैं तो यमुना नदी का पानी बहुत शोर करता है, जिस वजह से वह अपना काम ठीक से नहीं कर पाते। यह सुनकर गुरुजी यमुना किनारे गए और उसे हुक्म दिया कि हे यमुना, यह कवि बेहद ही महत्वपूर्ण रचनाएं लिख रहे हैं और तेरे पानी का शोर इनके काम में बाधा डाल रहा है। आज से इस स्थान से जहाँ कवि बैठकर रचना लिखते हैं, जब भी तुम गुजरना हमेशा श्रोता बनकर गुजरना, ना कि वक्ता, यानी यहाँ से हमेशा शांत होकर बहना। इस बात को लगभग 300 साल हो गए हैं, परंतु तब से लेकर आज तक यमुना नदी गुरुजी का हुक्म मानकर यहाँ से बिना शोर किए बहती है। पांवटा साहिब से पहले और पांवटा साहिब से गुजरने के बाद यमुना नदी का शोर सुनाई देता है, लेकिन जब यह नदी पांवटा साहिब के गुरुद्वारे के सामने से गुजरती है तो बिल्कुल शांत होकर गुजरती है। काफी साल श्री गुरु गोविंद सिंह जी पांवटा साहिब में रहे। जब वह यहाँ से वापस आनंदपुर साहिब जाने लगे तब उन्होंने लिखित रूप में कहा था कि पांवटा साहिब में रहना उनके जीवन का सबसे अच्छा और सुखद समय था। गुरुद्वारा श्री पांवटा साहिब पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ दूर दूर से लोग दर्शनों को आते हैं। होला मोहल्ला का त्योहार यहाँ पर बेहद धूमधाम से मनाया जाता है। यही एक और गुरुद्वारा जिसे तीरगढ़ी साहिब जी कहा जाता है स्थित है। यह वही जगह है जहाँ श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने एक ऊंची पहाड़ी से तीर चलाते हुए दुश्मन सेना का सामना किया था, जिस कारण इस गुरुद्वारे का नाम तीरगढ़ी साहिब जी पड़ा। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के दरबार में एक दिन एक व्यक्ति ने आकर उनसे कहा, गुरु साहब, इस जंगल में एक बहुत बड़ा खूनी शेर रहता है जिसने बहुत से पशु मार डाले हैं। यह सुनकर गुरुजी ने अगली सुबह राजा भीमचंद को शिकार करने के लिए आमंत्रित किया। राजा भीमचंद को शिकार करना अच्छा लगता था। अरे हम तो शिकार के लिए ही बने हैं, हम शिकार करने नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? उसने गुरुजी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और उसे अपनी बहादुरी दिखाने का एक मौका मिल गया। गुरुजी का प्रस्ताव सुनकर राजा भीमचंद अपने कुछ चुने हुए वीरों के साथ गुरुजी के दरबार में जा पहुँचे। गुरुजी के संग 5 सिख तलवारें और भाले लेकर साथ साथ चल दिए। जब वह सब जंगल में पहुंचे तो उन्होंने शेर के पांव के निशान देखकर उसे ढूंढना शुरू कर दिया। गुरु साहब, ये देखिए शेर के पैरों के निशान। कुछ सिख जंगल में शेर को ढूंढने के लिए आगे की ओर चल दिए, परंतु काफी ढूंढने के पश्चात भी उन्हें शेर कहीं नहीं मिला। कितना ढूंढा, अभी तक शेर नहीं मिला। शाम हो गई। अब राजा भीमचंद को थकावट महसूस होने लगी। अरे अब तो थकान के मारे हाल बुरा हो गया, पर शेर नहीं मिला। गुरुजी अभी भी शेर की तलाश में जंगल में घूम रहे थे, क्योंकि वह बिना शेर का शिकार किए वापस नहीं जाना चाहते थे। शेर ने उस इलाके में बहुत से पशु मार डाले थे। राजा भीमचंद अंदर से घबरा रहा था। वह मन ही मन सोच रहा था, रात के समय बिना रोशनी के शेर से टक्कर लेना समझो अपनी मौत को बुलाना है। मगर यह बात गुरुजी को बताने में राजा भीमचंद अपनी बेइज्जती समझता था, इसलिए वह चुपचाप रहा। गुरुजी सबको लेकर घने जंगल में अंदर की ओर जाने लगे। राजा भीमचंद उन्हें रोकते ही रह गए, परंतु गुरुजी तो उसका घमंड तोड़ना चाहते थे। गुरुजी अंतर्यामी थे, वह भीमचंद की मन की बात समझ गए।
आखिरकार तलाश सफल हुई। शेर घने जंगल के बीच में बड़े आराम से झाड़ी के पीछे सो रहा था। उसकी लंबी पूंछ झाड़ियों के बीच में से दिखाई दे रही थी। उसका शरीर बहुत बड़ा था, जिसे देखकर लग रहा था कि वह बहुत शक्तिशाली होगा। गुरुजी झाड़ी के पास आकर खड़े हो गए और शेर को ललकारना शुरू कर दिया, पर राजा भीमचंद ने गुरुजी को ऐसा करने से मना किया और वह बोले, गुरु साहब आप ऐसा ना करें। शेर ने अगर झपट्टा मारा तो वह जानलेवा हो सकता है। यह बात राजा भीमचंद के मुंह से सुनकर गुरुजी मुस्कुराए। वह सोचने लगे कि बहादुरी की मिसाल देने वाला व्यक्ति कायरता की बात कैसे कर सकता है। गुरुजी ने वहां खड़े सैनिकों को अपने साथ चलने के लिए कहा, मगर किसी का भी साहस नहीं हुआ। गुरुजी ने शेर पर बंदूक से गोली चलाना अनुचित समझा। राजा भीमचंद और उसके सैनिक झाड़ियों के पीछे छुपने के लिए जगह ढूंढने लगे और दूसरी तरफ गुरुजी तलवार लेकर उस झाड़ी की तरफ जाने लगे जहां वह शेर आराम कर रहा था। गुरुजी ने झाड़ी के पास पहुंचकर एक बड़ा सा पत्थर शेर की तरफ लुढ़का दिया। शेर पत्थर की आवाज सुनकर उठ गया और जोर से गरजने लगा, मगर वहां से हिला नहीं। उसकी गर्जन सुनकर राजा और सैनिकों के रोंगटे खड़े हो गए। गुरुजी ने फिर से झाड़ी को जोर से हिलाया। इस बार शेर अपनी जगह से क्रोधित होकर उठा और झाड़ी से बाहर आकर खड़ा हो गया। उसने अपना मुंह खोला और जोर से गरजने लगा। यह देखकर गुरुजी के साथी सिख भी डर गए, परंतु गुरुजी वहीं पर खड़े रहे और शेर की आंखों में एक टक देखते रहे। शेर ने अपनी पूंछ को जोर से हिलाया। गुरुजी ने उसे फिर से ललकारा। गुरुजी की ललकार सुनकर शेर उनकी तरफ झपट्टा मारने को तैयार हो गया और इधर गुरुजी भी तैयार हो गए। शेर उठा और भागते हुए गुरुजी पर झपट्टा मार दिया। राजा भीमचंद और उसके सैनिकों ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी ढाल से शेर के पंजों को रोक दिया। उसके बाद उन्होंने अपनी तलवार से उसके पेट में वार कर दिया। इससे पहले कि शेर दोबारा हमला करता, गुरुजी ने फिर से वार किया और इस बार शेर धरती पर गिर गया। वह जैसे ही धरती पर गिरा, उसके पंजे कुछ देर हिले और मुंह से गंभीर और भयानक आवाज निकली और फिर उसका शरीर अडोल हो गया। अब शेर मर चुका था। राजा भीमचंद ने यह सब अपनी आंखों से देखा था। उसको यह विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई व्यक्ति इतने बड़े और शक्तिशाली शेर को केवल ढाल और तलवार से कैसे मार सकता है। उसने सोचा कि वह तो गुरुजी को अपनी बहादुरी दिखाने आया था, मगर गुरुजी की शेर के साथ लड़ाई देखकर वह दंग रह गया। सेवकों ने मरे हुए शेर के शरीर को संभाला। गुरुजी ने सबको बताया, इस शेर का पिछला जन्म पांडवों के कुल में हुआ था। इसने कौरवों के साथ लड़ाई में बहुत से योद्धाओं को अपने बल से मारा था, इसलिए इसे बहुत से जन्म भोग कर इस जन्म में शेर की जूनी मिली थी और अब इसका जीवन मरण का चक्र खत्म हो गया है। यह कहकर गुरुजी और राजा भीमचंद अपने दरबार वापस चले गए। मेरे पिता ने 7वें, 8वें और 9वें गुरु की सेवा बड़ी श्रद्धा और प्रेम से की थी। इतने सालों तक निस्वार्थ सेवा करने के बाद भी उन्हें भालू का जन्म मिला। अगर सेवा करने का यही फल मिलता है तो मैं सेवा क्यों करूं? यह सवाल एक गुरु सिख ने गुरु गोविंद सिंह जी से दरबार में किया था। आखिर क्यों उसने गुरु की सेवा पर सवाल उठाया? आइए जानते हैं कि क्या थी इसके पीछे की असली वजह। एक समय हर रोज की तरह श्री गुरु गोविंद सिंह जी अपने दरबार में बैठे संगत कर रहे थे। तभी एक व्यक्ति एक बहुत बड़े भालू के साथ गुरुजी के दरबार में आया। उसने गुरुजी से भालू का नाच दिखाने की अनुमति मांगी। गुरुजी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की। तब उस व्यक्ति ने भालू का खेल शुरू किया। कहते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी उस समय आसन पर विराजमान थे। दरबार में उपस्थित संगत बड़े उत्साह के साथ भालू का तमाशा देख रही थी। तमाशा दिखाने वाले व्यक्ति ने अपने हाथ में एक डंडा पकड़ा हुआ था। उसने डंडे से जमीन पर इशारा किया और कहा,
यह हमारे मालिक का दरबार है। सबसे पहले तू अपने मालिक गुरु गोविंद सिंह जी को नमस्कार कर। उसके कहते ही भालू ने बड़े अदब से गुरु साहिब जी के सामने अपना शीश झुकाया और दोनों हाथ जोड़ लिए। उस भालू को ऐसा करते देखकर संगत बहुत हैरान हुई। वह कहने लगे, अरे वाह, इस तमाशे वाले ने अपने भालू को कितना बढ़िया सिखाया है। तमाशे वाले ने भालू से तरह तरह के करतब करवाए। जिसे देखकर वहां खड़ी संगत जोर जोर से हंसने लगी। उसी समय गुरुजी का सेवक भाई कीर्तिया, जिसे गुरुजी का चवर चलाने की सेवा मिली हुई थी, वह भी भालू का करतब देखकर जोर जोर से हंसने लगा और बोला, इतना बड़ा शरीर वाला भालू एक तमाशे वाले के काबू में कैसे आ गया। तमाशा खत्म होने के बाद गुरुजी ने जब भाई कीर्तिया को हंसते हुए देखा तो वह बोले, भाई कीर्तिया, क्या तुम जानते भी हो कि यह भालू कौन है जिसे देखकर तुम बड़ी जोर जोर से हंस रहे हो। यह भालू कोई और नहीं, तुम्हारे पिता शोभा राम है। 8 साल पहले काशी के जंगलों में इन्होंने भालू का जन्म लिया। तमाशे वाला भी गुरुजी की बात बड़े ध्यान से सुन रहा था। वह बोला, जी गुरुजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं इस भालू को काशी के जंगल से ही पकड़ कर लाया हूँ। अब मैं इस भालू के करतब दिखाकर अपना घर चलाता हूँ। यह सुनकर भाई कीर्तिया हैरान और परेशान हो गया। वह गुरुजी से बोला, गुरु साहिब, मेरे पिताजी तो अपनी सारी उम्र गुरुओं की निस्वार्थ सेवा करते रहे। इतनी समर्पित सेवा के बाद भी उन्हें भालू का जन्म कैसे मिल सकता है। अगर गुरुजी इतनी सेवा करने के बाद यही फल मिलना है तो मुझे किस जानवर की योनि मिलेगी। कृपया करके बताएं गुरुजी कि मेरे पिताजी इतनी सेवा करने के बाद इस दुर्भाग्य भरी स्थिति में कैसे पहुँचे। गुरुजी ने कहा, भाई कीर्तिये, तुम्हारी कही बात बिल्कुल सही है। तुम्हारे पिताजी ने गुरुओं की सेवा बड़ी श्रद्धा पूर्वक की थी, पर यह बात भी सही है कि जैसा कोई कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। भाई कीर्तिया बोला, कैसे कर्म गुरुजी? गुरुजी ने कहा, ध्यान से सुनो कीर्तिये, तुम्हारे पिता को हर दिन अरदास करने और संगत में कड़ा प्रसाद बांटने की सेवा मिली थी। एक बार जब अरदास करने के बाद वह प्रसाद बांट रहे थे तो उसी समय एक धन्ना नामक गुरु सिख अपनी बैलगाड़ी पर गुड़ लाद कर वहाँ से गुजर रहा था। जब उसने संगत में प्रसाद बंटता देखा तो उसने अपनी बैलगाड़ी वहीं खड़ी कर दी और गुरुजी का प्रसाद लेने चला गया। भाई धन्ना को कहीं जाना था, इसलिए वह बड़ी जल्दी में था। गुरु तेग बहादुर जी को और संगत को प्रणाम करने के बाद उसने प्रसाद लेने के लिए अपना हाथ आगे किया, लेकिन तुम्हारे पिता ने उसके मैले कपड़े देखकर उसे प्रसाद न दिया और दूसरी संगतों को बांटने लगे। भाई धन्ना ने बार बार अनुरोध किया, परंतु उसे प्रसाद न मिला और तुम्हारे पिता ने क्रोध में आकर उससे कहा, तुम भालू की तरह क्यों नाच रहे हो? चुपचाप खड़े रहो, जब तुम्हारी बारी आएगी तो तुम्हें प्रसाद मिल जाएगा। काफी समय हो गया पर उसे प्रसाद नहीं मिला, तो उसने जमीन पर ही गिरा हुआ दिन का मात्र प्रसाद उठाकर खा लिया और वाहे गुरु जी का शुक्र किया और वहाँ से चला गया। जाते हुए वह परमात्मा से कहने लगा, गुरु नानक जी के दरबार में सिखी की मर्यादा को क्यों लोग भूल जाते हैं। इस तरह गुरु गोविंद सिंह जी ने भाई कीर्तिया को सारी बात बताई और उसे कहा कि कुछ दिनों के बाद तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई और भाई धन्ना के साथ किए गए दुर्व्यवहार के कारण ही तुम्हारे पिता को भालू का जन्म मिला, जो आज तुम्हारे सामने करतब दिखा रहा है। आज वो संगत में फिर से इसलिए हाजिर हुआ है क्योंकि उसने गुरुओं की सेवा की थी। गुरु साहिब जी के यह शब्द सुनकर वहां आई संगत को भाई कीर्तिया और उसके पिता शोभाराम पर बड़ी दया आई। उन्होंने गुरु जी से विनती की, गुरु जी आप किसी भी तरह शोभाराम को इस जीवन से मुक्ति दिलवाएं। गुरु जी मुस्कुराए और तमाशे वाले से बोले, तुम इस भालू को कितने रुपए में बेचने को तैयार हो? तमाशे वाला बोला,
200 रुपए। गुरुजी ने अपने पास से 200 रुपए निकाले और उस तमाशे वाले को दे दिए। तमाशे वाला पैसे लेकर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद भालू गुरु गोविंद सिंह जी के चरणों के पास आकर बैठ गया। गुरु साहिब ने अपने सेवक को कड़ा प्रसाद बनाने को कहा और परमात्मा के आगे अरदास की। फिर कड़ा प्रसाद वहां मौजूद संगत में बांट दिया। गुरुजी ने जैसे ही उस भालू को प्रसाद खिलाया, उसकी मृत्यु हो गई। और इस तरह शोभाराम को भालू की योनि से मुक्ति मिली। यह सब देखकर भाई कीर्तिया की आंखें खुल गई और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसी समय वह गुरुजी के चवर की सेवा में जुट गया। उन दिनों कश्मीरी राजाओं ने, जिनके लिए श्री गुरु तेग बहादुर जी ने अपनी जान दी थी, उन्होंने मृत्यु के भय के कारण गुरु साहिब को सहायता देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि औरंगजेब ने गुरु साहिब, सिखों और गुरु के परिवार के जीवन के लिए एक इस्लामी फरमान जारी किया था। नवी खान और गनी खान नाम के 2 मुस्लिम, जिनका गुरु साहिब में बहुत विश्वास था, उन्होंने गुरु साहिब को कुछ प्रमुख सिखों के साथ उच्चतम पीर के भेष में मछीवाड़ा से बाहर ले जाने में मदद की। इस प्रकार गुरु साहिब रायकोट राज्य पहुँचे। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने नूरा माही के नाम से एक व्यक्ति को भैंस चराते देखा। गुरु साहिब को देखते ही वह पास आया और गुरु साहिब के पवित्र चरणों में प्रणाम किया और पूछा कि वह पवित्र संत के लिए क्या कर सकता है। गुरु साहिब ने उससे पूछा, क्या वह थोड़ा पानी ला सकता है? उसने कहा कि उसे क्षमा करें, यहाँ पर पानी नहीं है। तब गुरु साहिब ने नूरा माही को पीने के लिए कुछ दूध लाने को कहा। नूरा माही ने आदर पूर्वक उत्तर दिया कि वह घर में पहले ही भैंसों को धो चुका है। यह सुनकर गुरु साहिब ने नूरा माही को 288 छेद वाला गंगा सागर एक बर्तन दिया और एक गैर दूध देने वाली भैंस की ओर इशारा करते हुए उसे इसे दूध देने के लिए कहा। गुरु साहिब के निर्देश के बाद नूरा उस विशेष गैर दूध देने वाली भैंस के नीचे बैठ गया और उसने पाया कि भैंस दूध देने के लिए तैयार थी। दूध ना देने वाली भैंस के दूध देने और गंगा सागर से दूध की एक बूंद भी नहीं गिरने के इस चमत्कार से नूरा चकित रह गया। नूरा ने गुरु साहिब को दूध से भरा गंगा सागर भेंट किया और उनसे विदा ली। गांव में वापस जाकर उसने सारी घटना राय कल्हा को सुनाई। उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि यह श्री गुरु गोविंद सिंह जी होने चाहिए और तुरंत उस स्थान पर आ गए जहां गुरु साहिब बैठे थे। वह सम्मान पूर्वक गुरु साहिब को अपने घर ले आए और गुरु साहिब के साथ आए अन्य सिखों को आराम करने के लिए कहा। गुरु साहिब ने उन्हें बुलाया और माता गुजरी जी और अपने 2 छोटे बच्चों के बारे में पूछताछ करने के लिए किसी को उनके पास भेजने के लिए कहा। राय कल्हा ने नूरा माही को खबर लेने के लिए सरहिंद भेजा। लौटने पर नूरा ने पूरी कहानी सुनाई कि गुरु साहिब के 2 छोटे पुत्रों को कितनी बेरहमी से मारा गया और माता गुजरी जी भी यह बात सहन नहीं कर पाई। गुरु साहिब ने अपनी शैया से उठकर तीर निकाला और एक जंगली घास उखाड़कर घोषणा की, आज मैं इस क्रूर शासन को उखाड़ फेंकने की घोषणा करता हूँ। गुरुद्वारा श्री तहलियाना साहिब इस स्थान पर स्थित है। गुरु साहिब ने राय कल्हा की सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें एक तलवार, गंगा सागर और एक रेहल भेंट किया। गंगा सागर के मालिक अब खान बहादुर राय इनायत खान के पोते और राय परिवार के वर्तमान उत्तराधिकारी राय अजीजुल्लाह हैं, जिन्होंने लगभग 300 वर्षों तक गुरु गोविंद सिंह जी के इस पवित्र उपहार को बड़े सम्मान और देखभाल के संग रखा है। आप सभी ने महाभारत का वह किस्सा तो सुना ही होगा जहाँ श्री कृष्ण ने द्रौपदी की इज्जत बचाई थी।
उसी तरह जब मुगलों ने भाई तारू जी के केश काटकर उन्हें शहीद करने की सजा सुनाई, तब भाई तारू जी ने मन ही मन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी से सिखी को बचाने की अरदास की थी। इसके बाद जब भाई तारू सिंह जी के बाल काटने के लिए मुगलों ने कैंची चलवाई, तो गुरु गोबिंद सिंह जी का ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर सभी मुगल बेहद ही डर गए। शहर के सभी बाल काटने वालों ने उनके बाल काटने से मना कर दिया। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा था कि सिख की पहली पहचान उसके केश होते हैं, इसलिए सिखों को अपने केश नहीं कटवाने चाहिए। गुरु गोबिंद सिंह जी की इस बात का अनुसरण लंबे समय से हर सिख करता आ रहा है, मगर भाई तारू सिंह जी इतिहास के पन्नों में दर्ज वो नाम है जिन्होंने इस्लामिक कट्टरपंथी व सिखों पर अत्याचार करने वाले लाहौर के गवर्नर जाकरिया खान बहादुर के कहने पर भी अपने केश नहीं उतारे, बल्कि जब दबाव बनाया गया तो केश उतरवाने की जगह पूरी खोपड़ी ही उसके हवाले कर दी। आज भाई तारू सिंह जी सिखों के बीच वो नाम है जिसे सिख धर्म के इतिहास में गर्व से लिया जाता है। उनकी शहीदी को कोई भी सिख भूल नहीं सकता। भाई तारू सिंह जी का किस्सा उस समय का है जब पंजाब के अमृतसर में मुगलों का राज शुरू हो चुका था और लाहौर का गवर्नर जकरिया खान था। मुगल ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस्लाम कबूल करवाकर अपनी ताकत बढ़ाना चाहते थे, मगर भाई तारू सिंह जी को यह अत्याचार मंजूर नहीं था। वह अपनी माता के साथ बहुला गाँव में रहते थे और सिख धर्म ही उनके लिए सब कुछ था। भाई तारू सिंह जी अपने धर्म के प्रति इतने ईमानदार थे कि रोजाना सुबह 21 बार जपजी साहिब जी का पाठ करने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करते थे और गांव में आने जाने वाले प्रत्येक गुरु सिख के रहने की व्यवस्था करना और जंगलों में रहने वाले सिखों के लिए लंगर तैयार करना और उन तक पहुंचाने की सेवा उनकी दिनचर्या थी। एक बार की बात है कि अपने इसी स्वभाव के कारण उन्होंने एक रहीम बख्श नाम के मछुआरे की मदद की। रहीम बख्श विश्राम की जगह ढूंढते हुए भाई तारू सिंह जी के पास आए। भाई तारू सिंह जी ने उन्हें अपने घर पर ठहराया और फिर रात का भोजन भी करवाया। रहीम बख्श ने इसी दौरान तारू सिंह से अपना दुख साझा किया और कहा कि पट्टे जिले से कुछ मुगल उनकी बेटी को अगवा कर ले गए हैं, इसलिए वह नजर चुराते घूम रहे हैं। रहीम ने कहा कि उसने इस बारे में कई लोगों से शिकायत की है, लेकिन कहीं भी उसकी सुनवाई नहीं हुई। रहीम बख्श की सारी बातें सुनकर भाई तारू सिंह जी मुस्कुरा दिए और कहा, गुरु के दरबार में तुम्हारी पुकार पहुंच गई है, अब तुम्हें बेटी मिल जाएगी। रहीम बख्श के वहां से जाने के बाद भाई तारू सिंह जी ने यह बात सिखों के गुट को बताई और उस गुट के सभी सिखों ने मिलकर रहीम बख्श की बेटी को छुड़वा लिया। रहीम बख्श की बेटी की रिहाई पर तारू सिंह जी बहुत खुश थे, लेकिन लाहौर का गवर्नर जाकरिया खान इस खबर को सुनकर भीतर ही भीतर झुलस चुका था। दरअसल एक और तो वो लोगों को इस्लाम कबूल करवाकर मुस्लिम बनाना चाह रहा था और दूसरी ओर सिखों के एक गुट ने मुस्लिमों को मार दिया था। यह बात उसे किसी कीमत पर गंवारा नहीं थी। उसने भाई तारू सिंह जी को अपने पास गिरफ्तार करके लाने को कहा। बस फिर क्या था, मुगल सैनिक भाई तारू सिंह जी के घर पर पहुंच गए और जाकरिया खान का आदेश सुनाया। इसके बाद भाई तारू सिंह जी घबराए नहीं। उन्होंने अपने आप को गिरफ्तार करवाया और सैनिक उन्हें जाकरिया खान के पास ले आए। भाई तारू सिंह जी को कैदी के रूप में देखकर जाकरिया खान बहुत खुश हुआ। उसने सिखों की बहादुरी के किस्से सुने हुए थे। उसने अपने चालाक दिमाग में भाई तारू सिंह जी को इस्लाम कबूल करवाने की युक्तियां जुटानी शुरू कर दी। उसका सोचना था कि अगर आज तारू सिंह जी मान गए तो कल को और सिख भी मानेंगे, मगर अफसोस उसकी कोई जुगत काम न आई। जाकरिया खान ने भाई तारू सिंह जी से कहा, तारू सिंह, तुमने जो किया वह माफी के लायक बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक शर्त पर छोड़ सकता हूँ। तुम इस्लाम कबूल कर लो, हमारे मित्र बन जाओ, मैं तुम्हारी सभी गलतियों को नजरअंदाज कर दूंगा। मौत के सामने कोई जिंदगी के लिए सौदा कर रहा था, लेकिन भाई तारू सिंह जी का जवाब बेहद निर्भीक था। वह जाकरिया खान की ओर देखकर मुस्कुराए और कहा, चाहे जान चली जाए
लेकिन वह अपने गुरुओं के साथ गद्दारी कभी नहीं करेंगे। इसके बाद भाई तारू सिंह जी ने जाकरिया खान की मानसिकता को समझते हुए उन्हें बिना किसी डर के ललकारा और जाकरिया खान ने उन्हें कैद खाने में बंद करवा दिया। कैद खाने से गुजरते लोग उन्हें हर रोज इस्लाम कबूल करने का लालच देते, लेकिन भाई तारू सिंह जी हमेशा अपना जवाब तैयार रखते। देखते ही देखते जाकरिया खान परेशान हो गया। उसने तंग आकर उन्हें सजा देने का फैसला किया, लेकिन जब प्रताड़नाएं झेल कर भी भाई तारू सिंह जी ने उफ नहीं किया तो उनके केश काटने का फैसला हुआ। लेकिन सवाल यह था कि केश काटता कौन, क्योंकि कोई नाई उनके बाल काटने की हिम्मत न जुटा सका। इसे देखते हुए जाकरिया खान ने एक नई युक्ति सोची। सिख साहित्य में मौजूद जानकारी के अनुसार उसने चालाकी दिखाते हुए भाई तारू सिंह जी से कहा, मैंने सुना है कि आपके गुरु और गुरु के सिखों से अगर कुछ मांगा जाए तो वो जरूर मिलता है। मैं भी आपसे एक चीज की मांग करता हूँ, मुझे आपके केश चाहिए। भाई तारू सिंह जी ने इस बात को सुनकर दो टूक जवाब दिया, केश दूंगा, जरूर दूंगा, लेकिन काट कर नहीं, खोपड़ी सहित दूंगा। भाई तारू सिंह जी ने गुरु गोविंद सिंह जी के आगे हाथ जोड़कर अरदास की, गुरु साहिब मुझे जिंदगी प्यारी नहीं, इसलिए तो चरखड़ी पर चढ़ा हूँ, पर मुझे सिखी बड़ी प्यारी है, कहीं मेरे केश कत्ल ना हो जाएं। अब गुरुजी आप ही के हाथों में है कि मेरी सिखी केशों के साथ कैसे निभनी है। कहते हैं कि जब जल्लाद ने अपनी कैंची की तेज धार करके भाई तारू सिंह जी के केश पकड़े और उन पर चलाई तो कैंची चली ही नहीं। उनके केश इतने कड़क हो गए कि वह कैंची से कटे नहीं। गुरु गोविंद सिंह जी की कृपा से वह उनका एक भी बाल ना काट पाए। यह सब देखकर बहुत से लोग हैरान हुए कि ऐसा कैसे हो सकता है, पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में पढ़ा है कि हमारे गुरुजी पूरे समर्थ हैं, वह सारी शक्तियों के मालिक हैं, वह सब कुछ कर सकते हैं। भाई तारू सिंह जी की अरदास सुनी गई और उनके केश कत्ल न हो सके। जब जल्लादों ने जाकरिया खान को कहा कि वह केश नहीं काट पा रहे हैं तो यह सुनकर खान आग बबूला हो गया और बोला, तुमसे केश नहीं काटे जा रहे तो तुम इस काफिर की खोपड़ी ही उतार दो। अगर खोपड़ी ही नहीं रही तो केश कैसे बचेंगे। यह सुनकर भाई तारू सिंह जी को विश्वास हो गया कि गुरुजी ने उनकी अरदास सुन ली है और उनके केश कत्ल होने से बच गए। तब जल्लादों ने अपनी रनबी की धार तेज की और भाई तारू सिंह जी के माथे पर रखी और हथौड़े से रनबी पर मारा और फिर जल्लादों ने रनबी को ऊपर उठा दिया और भाई तारू सिंह जी की खोपड़ी शरीर से केशों सहित अलग हो गई। और इस अत्याचार को अपनी जीत समझकर जाकरिया खान बहुत खुश हुआ, जिसे देख भाई तारू सिंह जी के मुख से सहज ही निकल गया, ज्यादा खुश मत हो जाकरिया खान, मैं तुम्हें जूतियां मारते हुए नर्क में पहले भेजूंगा और खुद दरगाह बाद में जाऊंगा। भाई तारू सिंह जी का शरीर खून से लथपथ हो गया, परंतु हैरानी की बात यह थी कि इतना कुछ होते हुए भी भाई तारू सिंह जी के मुंह से उफ तक ना निकली और वह मन ही मन जपजी साहिब जी का पाठ करते रहे। भाई तारू सिंह जी ने गुरु जी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, धन्य है आपने मेरे केशों की रक्षा की है। खोपड़ी चाहे निकल गई हो पर केशों पर कैंची न लगने दी आपने। यह गुरुजी का ही चमत्कार था कि इतनी पीड़ा भी भाई तारू सिंह जी बड़े प्यार से सहन कर गए। थोड़ी देर बाद भाई तारू सिंह जी बेहोश हो गए। तब जाकरिया खान ने उनका शरीर एक खाई में फिकवा दिया। जब उनके साथ हुई इस घटना की सूचना खालसा पंथ के कुछ लोगों तक पहुंची तो वह तुरंत जाकर खाई में से तारू सिंह जी को बाहर निकाल कर ले आए। फिर उन्हें एक धर्मशाला में लाया गया जहां उनकी मरहम पट्टी की गई, लेकिन कुछ संभव इलाज के बाद भाई तारू सिंह जी ने इलाज करवाने से मना कर दिया और अपना सारा ध्यान गुरुजी के नाम सिमरन में लगा दिया। इसके बाद जाकरिया खान जब अपने घर पहुंचा तो उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई। उसके पेट में बहुत दर्द होने लगा। बड़े बड़े हकीमों और वैद्यों को बुलाया गया परंतु उन्हें कोई आराम नहीं मिला। तब उसे एहसास हुआ कि भाई तारू सिंह जी को यातनाएं देकर उससे कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया है। उसने अपने एक सिपाही सुबेग सिंह को भाई तारू सिंह जी के पास माफी मांगने को भेजा। भाई तारू सिंह जी उस समय सिमरन में लीन थे, इसलिए सुबेग सिंह खालसा दल के पास गया जो जंगल में रह रहा था
उसने उनके आगे विनती की और सारी बात सुनकर खालसा दल ने कहा कि भाई तारू सिंह जी ने जो वचन कहे थे वो पूरा होने का समय आ गया है। जाकरिया खान का अंत निश्चित है। भाई तारू सिंह जी की जूती जाकरिया खान के सिर पर मारी जाएगी तो वह ठीक हो जाएंगे। जाकरिया खान ने भाई तारू सिंह जी का जूता मंगवाया और जैसे ही उसे अपने सिर पर मारा तो उसे दर्द में कुछ राहत मिली। कुल 21 दिनों तक यही सब चला, लेकिन 22वें दिन वह मर गया। उसकी मौत की खबर सुनने के बाद भाई तारू सिंह जी ने भी अपने प्राण त्याग दिए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब अंक 444 में गुरबानी कहती है कि गुरु का सिख और सिख का गुरु एक ही है। दोनों ही गुरु की गुरबानी का प्रचार करते हैं। गुरु चेला इक्को जान है, यानी दोनों ही गुरु की गुरबानी का प्रचार करते हैं। खालसा या सिख जो गुरु की शरण में आ जाता है उसका मन पवित्र हो जाता है। उसके मन में किसी भी तरह की अशुद्धि या अपवित्रता नहीं रहती। मोह माया को छोड़कर वह ईश्वर से मिल जाता है। एक सच्चे सिख या खालसा की यही पहचान है। आइए अब गुरु जी के जयकारे के बारे में जानते हैं। जब 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की तो उन्होंने सिखों को एक जयकारा दिया था, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। खालसा शब्द अरेबिक का है जिसका अर्थ होता है प्योर, जिसे हिंदी में शुद्ध कहते हैं। गुरुजी के कहने का अर्थ है, हे लोगों, वाहे गुरु ही खालसा है। इस धरती पर सब कुछ झूठा है, सिर्फ एक ही नाम शुद्ध है, प्योर है, और वह है वाहे गुरु यानी ईश्वर यानी खुदा। परंतु वह एक ही है और उसके अलावा और कोई नहीं है। इसलिए हे लोगों, वाहे गुरु के हो जाओ, उसे अपना बना लो। हे लोगों, जिस जीत का तुम जश्न मनाते हो वह जीत तुम्हारी नहीं है, वह जीत भी वाहे गुरु की है, उसी को समर्पित है। इसलिए वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह एक ऐसा जयकारा है जो आपको वाहे गुरु ईश्वर अल्लाह का बनने को कहता है। वह आपको अपना घमंड त्याग कर अपना सब कुछ वाहे गुरु के चरणों में समर्पित करने को कहता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि गुरु जी का यह जयकारा पूरी मानव जाति के लिए है। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।